हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कुछ इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा आपके हॉल टिकट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो में मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वो आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो सुने। So why I am sharing this video to you, because it is the first time online examination held और it is conducted by CBSE। तो ये पहली बार ऑनलाइन हो रहा है। तो और दूसरी बात, इसमें कोरोना चल रहा है, ओमिक्रॉन का ख़तरा है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं CBSE की तरफ से, तो इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखो। मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। तो सबसे पहले तो द कैंडिडेट्स मस्ट डाउनलोड द सेल्फ डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद दिस एडमिट कार्ड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज मेंशन इन द गाइडलाइंस। ओके, तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाकर आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर लो। एडमिट कार्ड के साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी डाउनलोड हो जा रहा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है, द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट द एग्जामिनेशन बिफोर, मतलब 2 घंटे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है। ऐसा कुछ नहीं, आप 1 घंटा पहले भी पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी आप 2 घंटे पहले पहुंच गए तो आपके लिए सेफ्टी है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट ऐसा है कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन पेन। ओके, आपको जो तो अपना एक तो ब्लैक पेन या ब्लू पेन वो साथ में रखना होगा। हाँ, पेज आपको वहाँ पे ही मिलेगा, पेज लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ पर पेन लेके जाना होगा। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको आपका कोई भी आईडी प्रूफ लेके जाना होगा। एक तो आप आधार कार्ड लेके जाओ, पैन कार्ड लेके जाओ या ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ। आधार कार्ड सभी लेके जाते हैं तो आधार कार्ड अच्छा है, वो लेके जाओ। उसके बाद में 2 आपको आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना होगा। वैसे एक की ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप 2 फ़ोटो साथ में रखिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आधार कार्ड का तो वैसे मोबाइल पे कोई अगर भूल भी गया तो आप वहाँ पर मोबाइल पर से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप 2 फ़ोटो साथ में रखना इम्पॉर्टेंट है और आईडी प्रूफ साथ में रखना होगा आपको, आधार कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल टिकट बिफोर द कंक्लूजन ऑफ एग्जामिनेशन। और आप जो है तो 2.5 घंटे आपको बैठना ही पड़ेगा एग्ज़ाम के अंदर। पूरा एग्ज़ाम फाइनल आपको सबमिट करके आना पड़ेगा, 2.5 घंटे के बाद में ही आप उठ सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एज मेंशन इन द इन्फॉर्मेशन। आपको ये, क्योंकि देखो कोविड का दौर है, कोविड का टाइम है, तो बहुत स्ट्रिक्टली वहाँ पर इंतज़ाम रहेगा। आपको वहाँ के जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। और बाकी कुछ इतने ख़ास पॉइंट है नहीं नीचे के, तो देख लेते फिर भी। द एडमिट कार्ड इज इशू प्रोविजनली टू कैंडिडेट एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम। नेक्स्ट पॉइंट देखते, the candidates are advised to visit allotted examination center 1 day before the date of examination in order to confirm the location distance. सेकंड पॉइंट, द कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़। हाँ, किसी को डायबिटीज़ है तो उसके लिए कुछ सहूलत रखी गई है। द सीटेड यूनिट अपलोड सीटेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एट दिस वेबसाइट। जो भी इन्फॉर्मेशन है इस वेबसाइट पर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट कैरी, पहले शुरू तो आपको एडमिट कार्ड लेना है, एक एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसकी ज़ेरॉक्स। उसके बाद में 1 फ़ोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड की वगैरह ये ओरिजिनल रखना है आपको। आधार कार्ड ओरिजिनल रखना है, या पैन कार्ड रख सकते हैं आप, या वोटर आईडी कार्ड, या पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं आप। ठीक है, तो आधार कार्ड साथ में रखिए ओरिजिनल। उसके बाद में एक ज़ेरॉक्स भी साथ में रख लीजिए, और बॉल पेन, एक कोई भी ब्लैक पेन या बॉल पेन आप साथ में रखिए। ओके, सैनिटाइज़र की बॉटल भी आपको रखना है। मास्क तो लगाना ही है, मास्क कंपलसरी रहेगा। और पानी की जो बॉटल आती है वो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके साथ में कैरी करना पड़ेगा, ये आपको लेके जाना पड़ेगा। और ये लिस्ट ये लिस्ट दी हुई है, बैरेट द आइटम्स विच आर नॉट अलाउ। नॉट अलाउ की तो बहुत बड़ी लिस्ट है, वो पढ़ के कोई टाइम वेस्ट करेंगे नहीं अपन। तो आपको लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाओ। उसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन लगेगा, फ़ोटो लगेंगे, 2 पासपोर्ट फ़ोटो, एक आधार कार्ड साथ में लेके जाओ। ठीक है, तो ये यहाँ पर हॉल टिकट के ऊपर आपके ये इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। अब बात करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप एग्ज़ाम में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है आपका। तो उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन समझ लो। और आप अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए इसको।
एक बहुत पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, तो ताकि हर हर स्टूडेंट तक के ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचाए आप। तो ये आपको बाद में बताऊँगा, उससे पहले आप ये देखो, सीटेड एडमिट कार्ड हैज़ बीन रिलीज़, ये सारी इन्फॉर्मेशन है और ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए आप, सीटेड एडमिट कार्ड, सीटेड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इज़ प्रिंटेड ऑन द फर्स्ट पेज। ये पहले ही पेज पर जो है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो कैंडिडेट मस्ट साइन विच फॉर्म्स इन्फॉर्म यू दैट यू हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड एज अ पोटेंशियल कैरियर ऑफ द कोविड-19 वायरस अप्लीकेबल। दिस स्टेप हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ही ये आपके अपनी हिफाजत के लिए, मतलब स्टूडेंट की हिफाजत के लिए ही जो है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को उन्होंने जारी किया है। और यहाँ पे क्या लिखा, वी आर रिक्वेस्टेड टू ऑल द कैंडिडेट्स हु विल बी अपीयरिंग इन द सीटेड एग्जामिनेशन टू फिल द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड कैरी इट अलॉन्ग विद द एग्जाम सेंटर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लेके ही जाना होगा, वैसा आपको एग्जाम सेंटर में आने नहीं देंगे वो, ठीक है। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात ये बताना है कि सेल्फ डिक्लेरेशन में है क्या, व्हाट डज सीटेड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कंटेन। दिस ईयर अलॉन्ग विद द सीटेड एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, फोटो एंड वैलिड आईडी प्रूफ आपको ये लेना पड़ेगा आपके साथ में, एंड अ सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग देयर कोरोना फ्री हेल्थ स्टेटस, कि आपको कोरोना नहीं है करके, फॉलोइंग दैट द कैंडिडेट मस्ट आंसर एंड साइन। तो ये जो फॉर्म है, मैंने इससे पहले आपको बताया कि वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको बताता हूँ, और ये कुछ सिम्टम्स के नाम दिए हुए हैं, तो आपको डायरेक्ट फॉर्म बताता हूँ कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो और ये सीटेट के कुछ रूल्स है सेंटर पर कि द कैंडिडेट मस्ट वेयर अ मास्क, मास्क तो आपको लगाना ही होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना होगा, प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, गो थ्रू द प्रॉपर स्क्रीनिंग बिफोर एंटरिंग द सेंटर, रजिस्ट्रेशन आरोग्य सेतु ऐप, ये सब कुछ करना होगा आपको। लेकिन मास्क इंपॉर्टेंट है, मास्क साथ में रखिए। अब देखो फॉर्म को कैसा भरेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे भरेंगे हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई डोंट हैव एनी ऑफ द बिलो सिम्टम। तो आपको ये यहाँ पर क्या करना है, ये जो 4 बॉक्स दिख रहे हैं, पहला है कफ वाला, ठीक है, सेकंड है फीवर, थर्ड है कोल्ड, और लास्ट है ब्रीथिंग प्रॉब्लम। तो आपको ये जो चारों भी बॉक्स दिख रहे हैं खाली, तो इसमें आपको क्रॉस के निशान डालना है। एक में भी आप टिक का निशान नहीं करेंगे, चारों के चारों बॉक्स में आप क्रॉस का निशान डाल देंगे आप, ओके। तो ये बात याद रखो आप, वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई डोंट हैव एनी ऑफ द बिलो सिम्टम, तो आपको क्रॉस डालना है। क्रॉस का मतलब होगा कि मेरे को कफ भी नहीं है और आपको कोल्ड भी नहीं है, क्रॉस डालो ना, मुझे फेवर है, मुझे ना, मुझे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको चारों बॉक्स में क्रॉस का निशान डालना है। और नीचे जो लिखा हुआ है, आई एम सर्टिफाइंग दैट आई हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड एज द पोटेंशियल कैरियर ऑफ द कोविड-19 वायरस, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ आवर कम्युनिटी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। बराबर है, सही बात है। इसके बाद में आपको देखो बच्चों, कैंडिडेट को अपना नाम भी लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे रोल नंबर लिखना होगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, और एग्ज़ाम सेंटर का नाम आपको लिखना पड़ेगा। और जो एग्ज़ाम सेंटर का नाम लिख रहे, तो वो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है, तो वो एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस आपको लिखना ही पड़ेगा वहाँ पे, और सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो गलती से भी आप ये एड्रेस मतलब भूल के मत आना, एड्रेस को लिखना आपने वहाँ पे, एग्ज़ाम सेंटर का नाम और वो सेंटर का एड्रेस आपको लिखना होगा। तो इस तरीके से ये फॉर्म को, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको भरना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा ये। तो चारों बॉक्स में आपको क्रॉस के साइन करना है, एक में भी टिक का निशान नहीं लगाना है, ठीक है, वरना आपको वो एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे, या तो फिर आपको आरटीपीसीआर टेस्ट का बोलेंगे, या तो फिर आपको वो अलग रूम में बिठाएंगे आपको, या तो फिर ये भी बोल सकते हैं आपको कि आप एग्ज़ाम मत दो करके, आपका एग्ज़ाम बाद में होगा करके। तो आप चारों भी बॉक्सेस में क्रॉस के निशान लगा के जाना, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट डिटेल ये फिलअप कर देना। तो ये फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन हो रहा है, मतलब ऑनलाइन मोड पे, तो दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग यू दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ओके। बाकी अगर कुछ भी आती है वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपसे शेयर करूंगा। और जिनके एग्ज़ाम 16 तारीख को है, उनके एडमिट कार्ड ऑलरेडी वेबसाइट पे अभी अवेलेबल हो चुके हैं, वहाँ से आप वो डाउनलोड कर लो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगी वो आपको शेयर करूंगा। और जो 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, 16 तारीख की शिफ्ट वालों का, उनका जो पेपर होगा उसका एनालिसिस भी, जो भी कुछ रहेगा, जो क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे, तो मैं आपको वो अपने चैनल पर एक्सप्लेन करूँगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।